सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। जरा शेर दे बच्चे हाथ रखो, बोलो हालेलुया। लगता जिंदा कलीसिया। हालेलुया, दो बारी फिर हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, जड़ी जोर वाली है। जोरदार जरा खोल के हालेलुया। Praise God. Thank you, गुलाम आप सबको बरकत है। कितनों को पता है कि कलाम का टाइटल क्या है? जी रूह कुद्स का इजहार हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए है। इसका पहला पॉइंट था रूह कुद्स क्या है, दूसरा है रूह कुद्स की कुव्वतें और नेमतें। हालेलुया, प्रेज गॉड, ताली बजा देंगे। खुदा अपने कलाम की बारिश कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। और मैं दसिया सी पहले कलाम जी कि कई होम्योपैथिक बने हुए ने रूहानी तौर पे, ना फायदा ते ना कई के बने हुए ने होम्योपैथिक, सालों साल से कहलाते मसीही हैं, चर्च के अंदर भी आते हैं, मगर होम्योपैथिक वाली हालत, ना फायदा ते ना अपनी जिंदगी लिए कोई फायदा ते ना दूसरे लिए, बल्कि नुकसान ही नुकसान। टाइम जाया हो गया, हमने टाइम जाया नहीं करना। कलाम को सब बोलेंगे मेरे साथ मिलके, रूह का इजहार। ऊंची बोलो, थोड़ा मजा आएगा, अजय टाइम काफी है, घंटा एक में लेना है ਤੁਹਾਡਾ। रूह का इजहार हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए होता है। रूह का इजहार हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, मैं तेन कहांगी तो सारे ने रल मिल के बोलना, इकट्ठे रहना। 1 2 3। वेरी गुड, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज कलाम का जो टाइटल है वो है रूह कुद्स की कुव्वत और नेमतें। तो हमने पहली नेमत के बारे में सीखा था, वो कौन सी नेमत थी? किन्ने समझ आई सी? तो बोलो ना, हिकमत किन्ने चाहिए? सबको चाहिए ना, फिर बोले कौन सी नेमत है? और सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? हिकमत बहुत जरूरी है। दुनिया च रहते हुए जिंदगी ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ मैं दसिया सी कि हिकमत ਜਿਹੜੀ है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ने अपनी हिकमत की कुदरत की रूह के वसीले हर एक चीज ਨੂੰ वजूद बख्शिया सी। हालेलुया। और सारी हिकमतों का मंबा कौन है? खुदा की जात है। हमने ये सीखा था। तो सबसे बड़ी रूह कौन सी है? हिकमत की रूह है, जिसके बारे में हम सीख रहे थे कि हिकमत जब खुदा ने सुलेमान को दी, उसने कहा खुदावंद अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए मुझे अपनी हिकमत दे, मुझे अपनी दानिश दे, मुझे अपना फहम दे, मुझे अपनी हिकमत की कुदरत से भर दे, ताकि मैं तेरी कौम का अच्छा क्या कर सकूं? इंसाफ कर सकूं। जब उसने अपना दिल खुदा के सामने खोला तो खुदा ने उसको अपनी हिकमत से भरा। और हमने दूसरा पॉइंट सीखा था कि जब खुदा ने उसको हिकमत दी तो खुदा ने उसके साथ साथ उसको दौलत, इज्जत और शोहरत, तीन चीजें खुदा ने दी। और उसकी जो शोहरत थी वो पूरी दुनिया के अंदर क्या हो गई थी उस टाइम में? उसकी हिकमत क्या हो गई थी? पूरी दुनिया के अंदर उसकी हिकमत के चर्चे होने लगे। और सभा की मलका जो थी उसकी हिकमत के बारे में सुनकर वो सुलेमान से मुलाकात करने आई। उसकी हिकमत के बारे में सुनकर दूसरे मुल्कों के जो बादशाह थे वो उसकी शोहरत को सुनकर कि खुदा ने जमीन पर एक शख्स ऐसा है जिसको अपनी विजडम से भरा है, जिसने उसको अपनी हिकमत से भरा है, दानिश और फहम के रूह से भरा है। और उसको खुदा ने ऐसी हिकमत दी है कि उसने अपने घर का एक खूबसूरत सेटअप बनाया है, उसने महल बनाया है, उसने खुदा की हैकल बनाई है। और जो उसने अपने रहने के लिए महल बनाया उसके अंदर भी एक जबरदस्त खुदा की इलाही हिकमत थी, जिस
उसने उसको ऐसा भरा कि उसने हर एक चीज को बड़े डिसिप्लिन के साथ रखा था। क्योंकि जब हिकमत की रूह आती है तो आपको डिसिप्लिन से भर देती है, वो आपको विजडम से भर देती है, वो आपके रख रखाव को क्या कर देती है, तब्दील कर देती है, वो आपके पहनने ओढ़ने को तब्दील कर देती है, वो आपके बोलने को चेंज कर देती है, वो आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देती है। और वही रूह जब आपकी जिंदगी में से होकर बहना शुरू होती है तो वो दूसरों के लिए भी बेहतरी का सबब बन जाती है। फिर फायदा भी होता है, फिर शोहरत भी होती है, फिर दौलत भी होती है, और जमीन पर रहते हुए हर शख्स के मुंह के अंदर ये बात होती है कि ये खुदा का चुना हुआ है, ये खुदा की चुनी हुई है, जिसकी बातों के अंदर से हम हिकमत को जानते हैं। हालेलुया। फिर कोई यह नहीं कहता है कि जिंदगी का ना कोई फायदा देना। वो अक्सर घर दे विच कुछ निकारा लोग होंगे ने, वो कहते ने ना कोई फायदा नहीं। की कहते ने ये सारा दिन लेट के ते मंजी नूं की करदे, ये सारा दिन लेट के ते मंजी नूं की करदे, ये सारा दिन सुत्ता ही रहंदा है, ये सारा दिन जेड़ा सुस्ती दे अंदर ही रहंदा है, ना इन्हूं कोई काम है ना कोई काज है, ये दूजे दे काम दे विच भी बोल के मामले खराब करदा है, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर विजडम ही नहीं, ਉਹਦੇ अंदर हिकमत ही नहीं है, ਉਹਦਾ होम्योपैथिक वाला हिसाब है, ना फायदा देना ना फायदा देना। मगर खुदा ऐसे लोगों को चुनता है। हालेलुया। वो जमीन पर रट किए हुओं को चुनता है, वो फेलियर पर्सनैलिटीज को चुनता है, वो उनको चुनता है जो गुनाह के अंदर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि गुनाहगार मर गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऐ हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वो हो गया। भाई यीशु मसीह आए गुनाहगारों के लिए है, वो किसी की हलाकत, वो तो बेवकूफों को भी कहता है आजा मैं तुझे अपनी हिकमत से भर दूंगा। हालेलुया। और खतूत के अंदर लिखा हुआ है खुदा की बेवकूफी जो है वो इंसान की हिकमत से भी बड़ी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर कोई समझता है कि खुदा के अंदर कोई बेवकूफी वाला एलिमेंट है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तालीमी तौर पे कोई गलती ना कर दे मीडिया च, एग्जांपल दे रही हूँ, कलाम में लिखा है कि खुदा की जो बेवकूफी है वो इंसानों की हिकमत से कई बड़ी है, क्योंकि खुदा सारी हिकमतों का मंबा है। हालेलुया। खुदा सारी हिकमतों का, और जब उसने सुलेमान को हिकमत दी, उसकी हिकमत की शोहरत फैल गई कि दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा है जिसको खुदा ने हिकमत से भरा है, जिसने जमीन पर रहते हुए खुदा के लिए खूबसूरत घर को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। रूहुल कुद्स की कुव्वत हो नेमतें, रूहुल कुद्स की कुदरत हो उसकी कुव्वतें, उसकी कुदरतें, उसकी नेमतें, उसकी बख्शिशें बयान से बाहर है, क्योंकि खुदा हम में से हर एक को अपनी हिकमत के कलाम से भरना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और जानते हैं कि जब उसकी हिकमत की शोहरत फैल गई तो खुदा ने उसकी हिकमत की रूह को इतना बढ़ाया कि जब उसके पास कोई फैसला आता तो वो इंसानों को समझाने और अदालत करने के लिए हिकमत की रूह को इस्तेमाल करता था। ये नहीं है कि पांखरू से भर जाए, मुन्नू गैर जुबान का मसा हो गया, हाँ, और उसके बाद काम, भाई असल काम उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि करंथियों की कलीसिया को जब पौलुस रसूल ने खत लिखा, उसका 12वां बाब जो मेन आयत है हमारी वही निकालेंगे, पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। और हम हिकमत की रूह के बारे में सीख रहे थे कि जब खुदा ने उसको हिकमत दी तो उसकी हिकमत के चर्चे और शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई, और उस हिकमत से भरकर सुलेमान ने इंसानों को समझाने और अदालत करने के लिए हिकमत का क्या किया। आज का पॉइंट क्या है जरा सुन ले,
इंसानों को समझाने और अदालत करने के लिए सुलेमान ने हिकमत का क्या किया था? बोलो ना की कीता से बोलो कहते सानू भी आएगा करना। क्या किया था? हिकमत जब खुदा देता है, पाकरू जब खुदा देता है, तो उसको इस्तेमाल में लाना फिर इंसान के कंट्रोल में होता है। जो कि हमें पाकरू कंट्रोल करना होता है, मगर उसके इस्तेमाल के लिए उसको हमारे साथ एक होने की जरूरत होती है। और जब हम उसको इजाजत देते हैं कि वो हमारे साथ एक होकर हम में से होकर काम करे, तो वो काम भी नहीं करता है। बात को समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा। पाकरू मिल जाए तो बैठ नहीं जाना। फिर वो कहता है जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? फिर बैठे रहोगे। वो कहते तुम कुव्वत पाओगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम दुनिया के अंदर जाओगे, तुम यरूशलेम में जाओगे, तुम पाकिस्तान में जाओगे, तुम इंडिया में जाओगे, तुम अमेरिका में जाओगे, तुम बेल्जियम में जाओगे, तुम थाईलैंड में जाओगे, तुम ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, तुम सरहद में जाओगे, तुम पंजाब में जाओगे, तुम मशरिक में जाओगे, तुम मगरिब में जाओगे, और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब पाकरू तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और जमीन की इंतहा तक जाकर मेरे कलाम की खुशी को फैलाते चले जाओगे। खुशखबरी का पैगाम तुम बथेरी जिंदगियों तक लेकर जाओगे। हम पिछले दिनों सवात में गए हुए थे और कुछ फैमिलीज को हमने विजिट किया, आउटिंग भी हमने की, लेकिन हमने विजिट वाली अपडेट्स नहीं दी मीडिया के ऊपर। कुछ रीजंस थे, क्योंकि हमने काम ज्यादा किया। हालेलुया, हमने काम किया और उस काम को हमने रखा हुआ है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको देंगे, लेकिन खुदा ने उस जगह पर बड़ा काम किया। हालेलुया। एक फैमिली हमारी क्रिश्चियन बाहर से आई हुई थी, कुछ सालों से समाज के अंदर वो रहते थे। इस गवाही को सुनिएगा बाबूर, पाकरू कैसे काम करता है। और 10 दिन के बाद उन्होंने मजहब को चेंज करना था। पिछले साल खुदा ने हमें भेजा और खुदा ने कलाम दे के भेजा। पाकरू ने कहा जाओ और जाकर 7 कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो। जब तक कोई यीशु मसीह को कबूल नहीं करता वो गैर अक़वाम में। हम गए, हमने जाकर कलाम सुनाया और खुदा उनके फजल से 2 भाई और 3 बहनें आज खुदा की हजूरी में झुकते हैं। उनको पानी का बपतिस्मा दिया और इसी साल के अंदर खुदा ने उनको रूह से रिमूव कर दिया। रूह का इज़हार हर शख्स में फायदा नजर आया, फायदा नजर आया। खुदा ने अपने रूह से भर दिया। खुदा ने उन जिंदगियों के अंदर गहरे तौर पर काम किया। आज वो यीशु के सच्चे गवाह बन बैठे हैं। हालेलुया। आप वो दूसरों को बताते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। खुदा हमारे घर में आया है, खुदा हमारी जिंदगी में आया है, खुदा की हिकमत हमारे अंदर आई है, खुदा की विजडम हमारे अंदर आई है, और खुदा की रूह ने हम पर इस भेद को खोला है कि यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ है। उसने ये भेद खोला है कि यीशु के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं है। उसने बताया है कि दुनिया के मबूद महज बुत है, मगर यीशु जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया। ये भेद हिकमत की रूह ने उन पर खोल दिया। और यहाँ पर हम अब आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे सुलेमान को जो खुदा ने हिकमत दी इंसानों को समझाने और अदालत करने के लिए, सुलेमान ने हिकमत का क्या किया? इस्तेमाल किया। सुलेमान की दौरे हुकूमत के अंदर, उसके बादशाहत के अंदर एक केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसके पास आ गया। और हुआ ये, जरा निकालिएगा भाई, पहली सलाह 3 बाप और उसकी 16वीं आयत। बड़ा मुश्किल मुकदमा सुलेमान की अदालत आ गया। क्यों हो गया? जरा इधर देखें। बड़ा मुश्किल मुकदमा जो था वो सुलेमान की अदालत में आ गया और उसने
इस फैसले को करने के लिए हिकमत की रूह को इस्तेमाल किया। हालेलुया। किसको इस्तेमाल किया? जरा देखियो दी हिकमत किंज किंज निकल के आएगी बाहर जी। पहली सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। जल्दी से कोई भी पढ़ दे जरा बुलंद आवाज से। कुरान के कलाम में लिखा है, उस वक्त 2 औरतें जो कस्बियां थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुई, और एक औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ, और मेरे जच्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई, और हम एक साथ ही थी। कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवा हम दोनों के जो घर में ही थी, और इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी, और जिस वक्त तेरी लोंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरी बगल के से लेकर अपनी गोद में लटा लिया, और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी के अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूं कि वो मरा पड़ा है, पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरा हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। इसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। आमीन। यहाँ पर एक वाक्य हो गया, एक ही घर के अंदर इन दोनों बहनों की डिलीवरी हो गई, इनके बच्चे पैदा हुए, और मामला ये हुआ कि एक बेवकूफ की वजह से उसी का बच्चा उसके नीचे आके मर गया। क्या हो गया? डेथ हो गई। हिकमत ने ना होने की वजह तो की हो गई, डेथ हो गई। बेगम सर्वस अकल नहीं थे अपनी मौत च सुती हुई है, बच्चा उसके पास है। मगर सोने की वजह से बेखुदी के आलम में है, अपने ही बच्चे को अपने नीचे देकर उसने मार दिया। गौर से सुनिएगा, खुदा करूं फरमा रहा है, आज रूहानी तौर पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है। खादम सुने, इस टीम के लोग सुने, खुदा का रूप राय रास्त बोल रहा है, आज आपकी नाअहली की वजह से रूहानी तौर पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है, कितने खुशखबरी के कलाम को ना सुनकर मर रहे हैं, कितने आपके विजिट ना करने से जिंदगियों के अंदर हलाकत हो रही है, कितने ऐसे खानदान हैं जो आपके आने की राह को देख रहे होते हैं, कितने ऐसी बेटियां हैं, कितने ऐसे बेटे हैं जो आपके आने की राह को देख रहे हैं, मगर रूहानी तौर पर वो बशमुर्दा हो रहे हैं, वो रूहानी तौर पर मरते चले जा रहे हैं। इल्म ना होने की वजह से, रूहानी दूध ना होने की वजह से कलीसियाओं के अंदर, खानदानों के अंदर रूहानी डेथ हो रही है, और हम बेफिक्री की हालत में पड़े हुए हैं। खिदमत गुजार लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि खिदमत गुजार लोग मां की हैसियत रखते हैं। आप सब जानते हैं दबूरा को, उसकी किताब में, गुजार की किताब में लिखा हुआ, वो कहती मैं अपनी कौम के लिए मां होकर उठी। क्या होकर उठी? मां का दर्द मां ही जानती है।
जब वो अपने बच्चे को 9 माह अपने पेट के अंदर रखती है, उसकी खुराक का इंतजाम करती है, मुश्किल हालात से गुजरती है, उसका टोटली लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब कोई औरत मां बनती है, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उसके सोने का अंदाज चेंज हो जाता है, उसके चलने का अंदाज चेंज हो जाता है, उसके रहन सहन का अंदाज चेंज हो जाता है, उसका खाना पीना चेंज हो जाता है, उसका लेटना जागना सोना चेंज हो जाता है, उसका चलना चेंज हो जाता है, उसका वर्क करना चेंज हो जाता है, टोटली उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि उससे एक बच्चे को धरती पर जन्म देना है। ਅਸੀਂ रूहानी तौर ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਸਵਾ ਸਾਫ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਰੀ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਸਤੀ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਸਤੀ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ, आप लोग जिम्मेदार हैं। आपसे कम एज के बच्चे बड़ी बड़ी प्रस्तिश कर रहे हैं खुदा की। आप नेट को खोल कर देखें, इतना सा बच्चा है, वो बाजा बजा रहे हैं और माहिर लोग उसको कमेंट कर रहे हैं कि वेरी पावरफुल। आने वाले वक्तों में ये बहुत हिकमत से भरा हुआ होगा। 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, ऐसा वाजा सिखांगे सी, ऐसा भाई आप जिम्मेदार हैं। जो टीम के लोग हैं वो सुन ले, मैंने ये तैयार नहीं किया कलाम, यहाँ खड़े हुए खुदा ने ये खोला फिर। यहाँ पर हम सुलेमान की हिकमत का इस्तेमाल सुन रहे हैं कि उसने कैसे 2 औरतों के दरमियान में क्या किया, इंसाफ किया, फैसला किया। एक मुश्किल मुकदमा उसके हुजूर आ गया, उसकी बादशाहत में उसके तख्त के सामने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या आ गया है, मामला आ गया है। सुलेमान सुन रहा है, वो कहती है इसकी वजह से मरा है, वो कहती है इसकी वजह से मरा है। भैन सहरा विजट करे ना, साढ़े ते परवणे आ रहे हैं ते मैं वेली हाँ, मेरे घर आज काम बड़ा है, मैनू कोई काम नहीं, मैं वेली हूं। माइंड ना कीजिएगा, सीखने की बात है। आपके पास रूहों का क्या दर्द है, आप किस दर्द के साथ इस कलीसिया में शामिल हुए हैं, आप किस बोझ के साथ इस टीम के अंदर शामिल हुए हैं। मैं मुद्दा लीडर नहीं हूं कि मैं बस वेखी जावा, ठीक है जो जिंज करी जा रहा है। किसी को क्या जा रहा है 1 मिनट की दुआ करो तो 10 मिनट का ले जाए, किसी को क्या जा रहा है विजिट करो तो आपको 10 बहाने दस दे। भाई मैं सीधी सीधी बात सबके सामने करूंगी। अगर आपको लगता है मैं कहीं ठीक नहीं, आप खड़े हो जाए, कहीं मुझे बताएं, मैं यहाँ सुनने के लिए तैयार हूँ। खिदमत में अगर कहीं मेरे अंदर एरर है, खड़े हो जाए, कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं बड़े बड़े दिल की मालक हूँ, मैं कबूल करूंगी और मैं उस पर वर्क करूंगी। मुबारक वो शख्स है जिसको खुदा तंबी करता है, जिसको खुदा डांटता है, जिसको खुदा संभालता है, जिसकी खुदा कटिंग करता है। वो ये नहीं कहता जितना मर्जी बदले जाओ, हैं? अभी आगे बड़ा प्यारा पॉइंट खुदा के रूह ने खोला है, जो हिकमत ऊपर से आती है उसका म्यार बताऊंगी। बारिश हो रही है, हालेलुया, कलाम की बारिश हो रही है, हालेलुया। अगला पॉइंट बड़ा पावरफुल होगा, जो हिकमत ऊपर से आती है वल्दियों पाक होंगी, 5 चीजें उसमें खुलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये ईस्टर की मीटिंग्स के ईद क़यामत अल मसीह की जो इबादत है, उसके बाद भी ये कलाम जारी रहेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, ये 5 पॉइंट पाकरू खोल रहा है, मगर अभी हम सीख रहे हैं कि सुलेमान ने अपनी हिकमत से उन 2 औरतों के दरमियान में फैसला किया। आज खुदा बराह रास्त अपनी हिकमत के जरिया से टीम को सिखा रहा है। तुसी ओ मां ना पढ़ो, बच्चा पैदा ते कर लिया, मगर अब
थप्पड़ी थल्ले दे के मार देता। दुख की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि हम अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल कर दें। हम अपनी ही नाअहली की वजह से, हम अपनी ही बेवकूफी की वजह से, हम अपनी ही कम अक्ली की वजह से अपने बच्चों को हलाकत का फर्जंद ठहरा दें। खुदा छड़ी का इस्तेमाल कर रहा है कलीसियों के अंदर, मीडिया के थ्रू जितने लोग सुन रहे हैं, जो खिदमत गुजार लोग हैं, वो इस बात को सीख जाएं कि एक खिदमत गुजार को खुदा माँ का दर्जा देता है और खुदा के साथ को भी इससे तशबीह दी गई है कि वो यहोवा यरी है, वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा यरी है जो प्रोवाइड करता है, यहोवा एल शैडाई, जिसका मतलब है अपनी छातियों से दूध देने वाली माँ। खुदा की जात को माँ की जात के साथ तशबीह दिया जाता है कि खुदा यहोवा एल शैडाई है जो अपनी छातियों से दूध पिलाता है, जो अपने कलाम के दरवाजों को खोलता है। उसका कलाम दूध है, उसका कलाम शहद है, उसका कलाम हमारी जिंदगी है, उसका कलाम हमारे लिए जारी होता है और वो हमें अपनी हिकमत और विजडम से भरता है। हालेलुया। यहाँ पर उसने खुदा की दी हुई हिकमत से वो सुन रहा है, उसके सामने मुकदमा रखा गया है, यहाँ पर उसको बताया गया है। एक कहती है ये तेरा बेटा मरा है, दूसरी कहती है ये तेरा बेटा मरा है। वो सुन रहा है, वो उनके जज्बात को देख रहा है, वो उनके एहसासात को देख रहा है। और जो माँ रियलिटी पे खड़ी है, जो माँ सच्ची है, वो उसको भी देख रहा है, जो माँ झूठ बोल रही है वो उसको भी दे रहा है। मगर दोनों हैं, माँ का दर्जा रखती हैं, दोनों ने पैदा किया है। मगर अफसोस की बात कि एक ने अपने नीचे देकर अपने बच्चे को मार दिया है, उसकी कम अक्ली की वजह से, क्योंकि उन्हें नींद बड़ी प्यारी सी, उन्हें कंफर्म जोन जड़ा है वो बहुत पसंद है। माँ बनना आसान है मगर माँ की खूबियां रखना मुश्किल है। दबूरा कहती है मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर उठी, उसके पास 5 की आदतें थी, वो लीडर थी और बड़ी पावरफुल लीडर थी। मैं भी उस पर जाना नहीं चाहती क्योंकि वो मैसेज एक लग गया मेरे को। यहाँ पर माँ का दर्जा देखें, वो माँ बन गई है मगर सो रही है। आज कितनी माएँ हैं, ये खादमों के लिए भी है, जो पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वर्शिपर हैं, साज बजाने वाले हैं। आप किसी भी टीम में किसी भी जगह पर अगर टीम का हिस्सा हैं, चाहे आपकी जूती उठाने की भी खिदमत है, आप खादिम हैं। सिर्फ मैं खादिम नहीं हूँ, सिर्फ भाई साहब खादिम नहीं है, सिर्फ अंकल जी खादिम नहीं है। जो टीम के अंदर है, जूती उठाता है, वो भी खादिम है। अपनी खिदमत का जरा लेवल चेक करें। क्या आप वो माँ है जो सो रही है? आप वो माँ है जो सो रही है? रूहानी तौर पर बच्चे मर रहे हैं, घरों के अंदर नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे गुनाहों का शिकार हैं, वो बदियों के अंदर हैं, वो लानतों के अंदर हैं, वो खजानतों के अंदर हैं। हम अपनी अना में पड़े हुए हैं। मरता है तो मर जाए, जख्मी होता है तो हो जाए, आप जिम्मेदार हैं। सुलेमान सुन रहा है, जिस माँ का बच्चा है वो चला रही है, वो कहती है ये मेरा बच्चा है, मैं सो रही थी और इसने उठा लिया है। ये जो बच्चा रो रहा है, मैं इसकी हकीकी माँ हूं, मैंने इसको जन्म दिया है, ये मेरा बेटा है।
बच्चा इसका है, बाजिद है, अपना तो मार दिया, अब दूसरे के लिए जो फैसला आना कह रही है इसको भी मार दो। सुलेमान उन दोनों की बहस को सुन रहा है, वो दोनों की बातों को सुन रहा है, और वो खुदा से हिकमत की रूह को इस्तेमाल करने के लिए खुदा की हजूरी में अपना दिल खोले हुए है, वो अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाए हुए है, और वो खुदा से बातचीत कर रहा है। वो उन दोनों की बहस को भी सुन रहा है। एक कह रही है ये इसका बच्चा है, दूसरी कह रही है वो उसका बच्चा है, और सुलेमान खुदा की रूह के साथ एक रूह हुआ है और एक अच्छा फैसला सामने ला रहा है। जरा फैसला सुनियो, कितनी हिकमत नल पर आया फैसला। उसका फैसला सुनिएगा। वो कहता है 23वीं आयत में लिखा है, बल्कि 24वीं में वो कहते, सो बादशाह ने कहा मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो, और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। ये फैसला दोनों जो माएं थी उनके सामने रख दिया बादशाह ने। खुदा की हिकमत की रूह को इस्तेमाल करते हुए उसने कहा, अच्छा ये कहती है ये मेरा बेटा है, दूसरी कहती है ये मेरा बेटा है, खड़े हो जाओ। वो कहता है मुझे तलवार ला के दो, इसको दरमियान में से काट डालो, इसको चीर दो, और इसको चीर कर एक टुकड़ा एक माँ को दे दो, दूसरा टुकड़ा दूसरी माँ को दे दो। और जिस माँ का बच्चा मर गया हुआ था वो बेवकूफ ऊपर से और बेवकूफी कर रही है। वो कहती है ठीक है कर दो। की कहती है? वो कहती है मेरा तो क्या होने का भी क्यों नहीं है, अपने को तो कुछ बनया नहीं, पर जे कोई कुछ बना रहा तो ओनू की कर रहे ने, कट रहे ने, अंदरों अंदर खाते की कर रहे ने, कट रहे ने। आज कितने लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, मगर जो कर रहे हैं उसको भी क्या कर रहे, पिछो छुरे को घूम रहे ने, पिछो तलवारा लेके खड़े ने। वो भैन सारा भी ठीक नहीं कीता, वो भैन सारा भी ठीक नहीं कीता, कलाम की वजाहत ठीक नहीं की थी, आज की दुआ ठीक नहीं की थी, आज का विजिट ठीक नहीं किया। भाई अगर किया तो आज ये रिजल्ट है। आमीन। खुदा ऐसे शहरों में नहीं लेके जा रहा। हालेलुया। मैं आपको पहला निशान दे रही हूँ, जो प्रोजेक्ट हमने रखा है खुदा ने उसका पहला निशान हमें दे दिया। हालेलुया। 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 ये सिर्फ दिखा रही है, पिछले साल से बना दिया हुआ है। खुदा दरवाजे खोल रहा है। हालेलुया। ये पासपोर्ट बन गया हुआ है, ऑफर्स आ रहे हैं मुल्कों के अंदर से, मगर अभी नहीं जाऊंगी जब तक हॉल नहीं बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। मलेशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बन गया, मीटिंग्स अरेंज हो गई, सब कुछ हो गया। मैं क्या खुदा नहीं जाना, क्योंकि खुदा दे रूह ने क्या हले तुम नहीं जाना, तो मैं क्या खुदा नहीं जाना। जिन्होंने बुलाया उन्होंने सब कुछ किया, मीटिंग्स अरेंज की, टिकट सब कुछ। मैंने कहा सॉरी भाई हम नहीं आ रहे। कहते हैं ये पहली खात्मा देखी है, लोग कहते हैं हमें बाहर के वीजे दो, इनको सब कुछ करके दिया और ये कह रही है मैं कह भाई बात ये है कि जब तक खुदा का रूह ना मुझे लेकर जाए मेरा जाना बेफायदा है, क्योंकि रूह का इजहार मेरे अंदर फायदा पहुंचाने के लिए है। हालेलुया। ते जिथे रूह ही ना लेके जाना चाहे मैं क्यों जाऊं। आमीन। मेरे पास पड़ा हुआ सब कुछ, ये सबूत दिखा रही हूँ, मेरे अंदर लालच नहीं है, मुझे एक ही फिक्र है कि खुदा के लिए रूह को जीता जाए। आमीन। खुदा के लिए जिंदगियों को तब्दील किया जाए, खुदा के लिए जिंदगियों के पास जाया जाए। वो जो गुनाहों के अंदर हैं, जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो गुर्बतों का
शिकार हैं, जो सूद की लानत के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ तरह के अज़ियत के अंदर हैं, जिनको दुनिया ने दुत्कार दिया है, उन तक खुशखबरी का पैगाम लेकर जाया जाए। हालेलुया। यहाँ पर कह रही है मार दे। क्या कर दे? वो कहते चीर दे, क्योंकि मेरा दिल मर गया, उन्हें भी जिंदा क्यों रहे। सुलेमान देख रहे, कहते हैं तू कहती है काट दे, तू कहती है मार दे, क्योंकि तेरा अपना बच्चा मर चुका हुआ है, मगर जो हकीकी माँ है उसका कलेजा फट गया है, वो रो रही है, वो चला रही है, वो उसके सामने हाथ जोड़ रही है, वो कह रही है इस बच्चे को नहीं मारो, इसके ऊपर ये जुल्म ना करो, इसको तलवार से हलाक ना करो, इसके ऊपर इस हलाकत को ना लाओ, ये बच्चा गो के मेरा है, मगर ऐ सुलेमान मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मैं तेरे कदमों में झुकती हूँ, मैं तुझे तेरे हुजूर में झुक जाती हूँ, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा दिल फट जाएगा अगर मेरा बच्चा चीर दिया गया तो मैं जिंदा मर जाऊंगी, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरे बच्चे को जिंदा रहने दे और तू इस माँ को दे दे। वो रो रही है, वो कहती है मेरे बच्चे को तरस खा, मेरे बच्चे को ना मार, मेरे बच्चे को जिंदा रहने दे, मैं इसकी हलाकत नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के 2 पीस हो जाए, मेरा बच्चा लहू लहान हो जाए और इसकी रूह इसके बदन से जुदा हो जाए। मैं ये गम देख नहीं सकूंगी, मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मैं अपने इस बच्चे की इस तकलीफ को देख नहीं सकूंगी कि ये चलाए, ये रोए, ये जिंदगी की सांस को तोड़ दे, मेरे बच्चे की सांसों को तू जिंदा रहने दे, उसकी दिल की धड़कनों को तू चलने दे, वो जमीन पर रहे, वो जिंदा रहे, चाहे वो इसकी गोद में ही डाल दे, मगर मेरे बच्चे को तलवार से कत्ल न कर, मेरे बच्चे को न मार, ऐ बादशाह मेरे बच्चे पर रहम कर, ऐ बादशाह मेरे बच्चे को जिंदगी में रहने दे, ऐ बादशाह मेरे बच्चे को जिंदगी की सांसें लेने दे, इन फिजाओं में इसकी आवाज को गूंजने दे कि मेरा बच्चा जिंदा है, मैं इसकी आवाज को सुन लिया करूंगी, मैं इसको खेलते हुए देख लिया करूंगी, मैं इसकी गोद में पड़ा हुआ इसको देख तो सकूंगी, तू इसको ना मार, तू इसको जिंदा रहने दे और तू इस माँ को दे दे ताकि ये जिंदा रहे। हालेलुया। ताकि ये जिंदा रहे, मैं इसको कब्र में नहीं उतार सकती, मैं ये जुल्म इसकी जिंदगी पर नहीं देख सकती, मैं इसका ये गिराना नहीं देख सकती, मैं इसका ये गम नहीं देख सकती, मैं इसका ये तड़पना नहीं देख सकती, तू मेरे बच्चे को जिंदा रहने दे, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ। आज कितने जो यीशु के कदमों में झुकते हैं, खुदा के सामने जाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए कितने जो आंसू बहा रहे हैं, न जाने इब्लीस ने कितनों को काट के रख दिया है। रूहानी तौर पर कितनों को डेथ में उतार दिया है। खातम सुने, कितनों को चीर के रख दिया है उसने, कितनों को आग की झील में डाल चुका है। गौर करें, खुदा से हिकमत मांगे, खुदा से रहनुमाई को मांगे कि हे खुदा मुझे हिकमत दे, मेरी जिंदगी से तू जलाल कर और मैं से कितने मरते हुए बच्चों को तेरे पास ला सकूं। यहाँ पर वो माँ कहती है, सुनिएगा जरा क्या कहती है, उसके लफ्ज सुनिएगा। तब उस औरत ने जिसका जीता बच्चा था बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे के लिए ममता थी। हालेलुया। उसके दिल में क्या थी? अपने बेटे के लिए ममता थी, प्यार था, एहसास था, मोहब्बत थी। सो वो कहने लगी है मेरे मालिक,
उसी को दे दे, पर उसे जान से ना मार, उसे जान से। लेकिन दूसरी ने कहा ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डाल। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बचा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वो ही उसकी माँ है। हालेलुया। हिकमत की रूह से फैसला जारी होगा। हालेलुया। हिकमत की रूह से फैसला, एक मुश्किल फैसला खत्म किया गया, वो उसने हिकमत से किया। उसने कहा यही असल माँ है। जरा कहने ना हो ये गुनाहगार, इन्हों नहीं मिलना। एक ही है, ये तो चर्सी है, ये शराबी है, ये कैथलिक है, ये वो है, इन्हों विजिट। भाई यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहते हैं हम लाचारों के पास भी जाए, हम दुखी लोगों के पास भी जाए, हम बुतमस्त लोगों के पास भी जाए, हम गैर अक़वाम के पास भी जाए, ताकि अबलीस उनको चीर ना दे, बल्कि हम जाकर अबलीस दुश्मन के हाथों से खुदा की हिकमत से भरकर उन जिंदगियों को यीशु मसीह की बादशाहत में ले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी रूह कौन सी है? हिकमत की रूह। हिकमत की रूह, क्योंकि रूह का इजहार हर शख्स में क्या है? हर शख्स में क्या है? तुसी की बनना है ना, फायदा दे एप्पल में ना ना, तुसी की बनना है, फायदा बनना है, फायदा मंद बनना है, दूसरों के लिए बरकत का काम करना है, हेल्पिंग हैंड बनना है, हेल्पिंग हैंड बनना है, खुदा के काम में हाथ बढ़ाना है, उसके पास रूहों को लेकर आना है। अगर आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने घरों ने एक एक नूं खिंची लिया हो ना, तो समझो यह जगह घट हो जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा कोड़ा मारे थे को तरफों नहीं को, खुदावन तेरा शुक्र की कह रहे, खुदावन तेरा शुक्र तो मैंने मारिया ताकि मैं सीधी राह पे जा सका। हम बच्चे को कब मारते हैं? जिदों ढीठ हो जाता है। की करने जिदों ढीठ हो जाए पक्की जी खिंची जाती है। ते अगर सही चल जाए तो केड़ी लोड़ है मारन दी? पागल नहीं हुंदा मां प्यो नूं। वो कहता अगर तुसी बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ां देना चाहते हो, तो मैं जरा आसमानी बाप हां, जेड़ा तेरे प्यो दा भी प्यो हां, ते अगों तेरे प्यो दे प्यो दा भी प्यो हां, मैं तेरे लिए गलत नहीं करांगा। हालेलुया। ते हिकमत दी रूह जेड़ी हुंदा वो किन्ने ने जेड़ा करना चाहते। हालेलुया। खुदा ने जो हिकमत सुलेमान को दी, खड़े हो जाए सब, आंखें बंद करेंगे। खुदा ने जो हिकमत सुलेमान को दी, उसने उस हिकमत का इस्तेमाल किया और एक मुश्किल फैसले को उसने आसानी से बदल दिया। आए दुआ मांगे चंद मिनट। सुलेमान को जो हिकमत खुदा ने दी, उसने उसको इस्तेमाल किया इंसानों की अदालत के अंदर, और वो एक अच्छे नतीजे पर पहुंचा। उसने जो जिसका हक था, हक तलफी नहीं होने दी। उसने खुदा के रूह की हदायत से एक अच्छा फैसला दिया। किसी के लगते जिगर को उसने महफूज किया। उसने उसकी ममता को देखा, जो चला रही थी, जो रो रही थी, जो अपने बच्चे के लिए वाह कर रही थी, जो गुमशुदा थी। उसने कहा, है मेरे मालिक, मेरे बच्चे को न मार, मेरे बच्चे को न मार, तू इसको दे दे ताकि ये जीता रहे, मैं इसको देख सकूं, मैं इसको देखूं कि ये कैसे चलता है, मैं इसको देख सकूं कि ये कैसे बोलता है, मैं इसको देख सकूं कि ये कैसे पहनता ओढ़ता है। ये मेरी आंखों के सामने तो रहेगा, तो इसको जीता रहने दे।
आई दुआ मांगे। और जिन लोगों के बच्चे घरों में हैं वो अपना दाहिना हाथ फिजा में बुलंद करें। आई चंद मिनट अपने बच्चों के लिए बरकत को जारी करेंगे। खुदा की हैकल के अंदर अगर आप गैर शादीशुदा हैं, आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में खुदा आपको जो नस्ल दे वो खुदा दस नस्ल हो। आए अपने रूहानी बच्चों के लिए दुआ करें, जिस्मानी बच्चों के लिए दुआ करें। जो खादिम है वो दोनों तरह से काम करें। अपने रूम में जो बच्चे हैं उनके लिए भी दुआ करें। चंद मिनट दुआ में गुजारेंगे अपने खानदानों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए कि हे खुदा उनको जिंदगी दे, उनको जीता रख, उनकी जिंदगी में निजात का काम कर, उनको अपनी मोहब्बत से भर, उनको अपनी निजात से भर, ताकि वो तेरे नाम का खौफ माने और तेरी हजूरियों में आना शुरू करे, वो तेरी हैकल में आना शुरू करे, तेरी हिकमत से भरना शुरू हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद ने रूहानी तौर पर जितनी बेटियां बेटे तूने मुझे दिए, मुल्क पाकिस्तान के शहरों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर, जितनों ने खुदावंद माँ का दर्जा दिया और मैंने उनको रूहानी तौर पर जन्म दिया, खुदावंद मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। इंडियन चर्च मिनिस्ट्री के लिए, इसमें तमाम खिदमत गुजारों के लिए, तमाम टीम वर्कर्स के लिए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मुल्क से बाहर जितने ममालिक में लोग कॉन्टेक्ट में हैं, टेलीफोनिक राब्ते में हैं, मैं उन तमाम बेटियों बेटों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। एक माँ का दर्जा रखते हुए उनको तेरी हजूरी में याद करती हूँ, उनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद तू उनको बढ़ा, तू उनको फला, तू उनको रूहानी तौर पर और बड़ा कर दे। वो खुदावंद रूहानी तौर पर तेरे साथ लिपटे रहे, वो तेरी गोद में रहे, वो तेरे कलाम के साथ जुड़े रहे, उनकी फील्ड पूरी हो, तेरा पाक रूह उनकी मदद करे और जहाँ कहीं वो कमजोर है तेरा रूह उनको सौंप दे। मेरी दिल से दुआ है मेरे उन तमाम खुदावंद भाइयों के लिए जो खुदावंद तेरे साथ जुड़े हैं, हम मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया के लिए तेरी बरकत को जारी करते हैं, तेरे खादमों के लिए तेरे जोर को चाहते हैं, उनके लिए और ज्यादा तेरी हिकमत मांगते हैं, तेरे जोर को मांगते हैं, तेरी कुव्वत को मांगते हैं और चाहते हैं खुदावंद तेरा रूह उनकी जिंदगियों में गहरे तौर पर काम करे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आइए इकरार करेंगे, अपना दाहिना हाथ बुलंद करेंगे, अपने खानदानों की सलामती के लिए दुआ करेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार मैं करूं या भाई साहब करें या अंकल करें, आप खुद आज दुआ करेंगे। आज कोई आपके लिए दुआ नहीं करेगा, आज आप अपने अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से साथ चलेंगे। मैं और मेरा यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना
हर बात यीशु मसीह की एक बार से हम करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के यीशु मसीह के साथ चलेंगे यीशु मसीह से बातें करेंगे यीशु मसीह से प्यार करेंगे मैं और मेरा घराना होगा मसीह जलाना हालेलुया होगा बयाना प्रेज गॉड होगा सारी घराना हालेलुया होगा घराना हालेलुया प्रेज गॉड यीशु की तारीफ होगा मिसाली घराना हालेलुया होगा घराना हालेलुया होगा घराना यीशु मसीह हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे हिकमत से हम करेंगे हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे यीशु मसीह से बातें करेंगे यीशु मसीह से प्यार करेंगे मैं और मेरा प्रस्तुत घराना करेंगे यीशु की हालेलुया प्रेज गॉड सब मिलकर कहेंगे प्रस्तुत करेंगे यीशु की प्रस्तुत करेंगे यीशु की फूल कुदरत से जिएंगे प्रस्तुत करेंगे यीशु की फूल कुदरत से जिएंगे फूल कुदरत से जिएंगे यीशु मसीह की हिकमत से हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे हिकमत से हम करेंगे हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से प्यार करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से बातें करेंगे मैं और मेरा घराना प्रेज गॉड कहे खुदावंद मुझे अपनी हिकमत से भर ताकि मैं अपनी जिंदगी को तेरी मर्जी से गुजार सकूं ऐ खुदावंद मुझे अपनी हिकमत से भर ताकि मैं अपने घर का अच्छा बंदोबस्त कर सकूं कहे खुदावंद मुझे अपनी हिकमत से भर ताकि मैं अपने घर का अच्छा बंदोबस्त कर सकूं ऐ खुदावंद मुझे अपनी हिकमत से भर ताकि मैं कलीसिया के साथ खिदमत गुजारी के काम के साथ जो तूने मुझे दिया है अच्छा नौकर जानकर टीम में शामिल किया है मैं फल ला सकूं मैं तेरे हजूर में मिन्नत करती हूँ मिन्नत करता हूँ मुझे अपनी हिकमत से भर ताकि मैं तेरे नाम को जमीन पर इज्जत और जलाल दे सकूं मुझे अपनी हिकमत से भर ताकि मैं पहला
ताकि मैं पहला दर्जा दर्जा तेरे काम को दे सकूं तेरे काम को दे और जमीन पर रहते हुए और जमीन पर घर के इंतजाम को कर सकूं।